श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज है गुरुवार का दिन और हम सभी जानते हैं, हम हर दिन एक जब सुबह उठते हैं तो हर दिन एक नए उम्मीद के साथ जागते हैं कि आज का दिन कुछ और बेहतर हो, कल से और बेहतर हो, हमारे बच्चों का सब कुछ अच्छा हो, हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए। इसी उम्मीद के साथ रात में हम प्रार्थना करके सोते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम सुबह उठते हैं। लेकिन जानते हैं क्या आप कि अगर आपका गुरु कमज़ोर है, अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है ना, तो आप जितना भी प्रयास कर लेंगे ना, कोई सफलता नहीं मिलेगी। चाहे आप पुरुष हों और चाहे महिला हों। आपको अपने ही बारे में कभी-कभी आपको लगता होगा कि आप सारा काम कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको वो आपका गुणगान नहीं हो रहा है। इवन जो नहीं कर रहा है उनका हो रहा है। जैसे अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और बाहर के लोग जो दूर रह रहे हैं उनको एप्रिसिएशन मिलता है, उनको अफेक्शन मिलता है, उतना प्यार मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिलता है। आपको झूठी-मूठी बातें पेरेंट्स की सुननी पड़ती हैं। या आप ऑफिस में काम आप करते हैं, क्रेडिट सारा दूसरे को ही लेकर जाते हैं, तो पता है उसका एक ही कमज़ोर आपका पॉइंट होता है कि आपका गुरु कमज़ोर है। और इसके लक्षण आपको कैसे देखने को मिलेंगे, आपको अंदर से इमोशनली आप ब्रेक डाउन होंगे, सबसे पहला। दूसरा, आपके हेयर जो होते हैं ना, बाल जो बीच का बाल जो होता है सेंटर का, वो आपका झड़ना शुरू हो जाएगा। फ्रंट के आपके बाल एकदम आपको मतलब कहते हैं ना, टकला हो जाता है इंसान, बीच में देखेंगे। कुछ लोगों का आगे से बाल एकदम झड़ना शुरू हो जाता है। ये सब गुरु जो होता है ना, वो गुरु कमज़ोर होने का लक्षण होता है। फिर चाहे आपने कितने भी पत्थर पहन लिए हों, कितने भी स्टोन पहन लिए हों, सोना पहन लिया हो, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपको उसके लिए गुरु आपको मजबूत करना पड़ता है। अच्छा, गुरु आपका मजबूत कैसे होगा? सबसे पहली बात, आपने अपनी लाइफ में एक गुरु ज़रूर बनाना है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म में आपका विश्वास है, नहीं भी करते हैं, तो आपको गुरु जो भी आपका हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके घर का कोई बड़ा हो, जो भी जिस लाइफ में हम किसी एक को तो गुरु ज़रूर मानते हैं, जो जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसके लिए हमको कभी भी गलत बातें नहीं बोलनी है। प्रयास यही करिए कि जो भी आपका गुरु हो, चाहे वो सच में ख़राब हो, सच में बेकार हो, आपको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन अपने मुँह से आपको उनके लिए कभी भी बैड वर्ड यूज़ नहीं करनी है। आपको उन्हें कभी अपशब्द नहीं कहना है। चाहे वो, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुरु मंत्र ले लेते हैं और उनके बैक साइड उनकी बिचिंग करते हैं कि वो अच्छा नहीं है, पैसे ले रहा है, ये वो नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जो गुरु होता है ना, वो कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा कि भगवान भी जो है वो अपने गुरु के चरण छूते हैं। जो है दोहा भी आपने शुरू सुना होगा, गुरु गोविंद दोगड़। तो वो ऐसे नहीं बना है। इससे यहाँ हमारा ना बृहस्पति जो होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो अपने गुरु की कभी भी आलोचना नहीं करें, चाहे वो कोई हो। नेक्स्ट है, अपने से बड़ों की भी हमें कभी भी जो है डिसरिस्पेक्ट, आपको नहीं बात अच्छी लग रही, नहीं समझ आ रहा है, तो स्टॉप, मत बात करिए उस बारे में। लेकिन गलत बातें मत करिए उनके बारे में, झूठी बातें, अफवाह मत फैलाइए, कुछ भी गलत बातें मत करें। ऐसा करने से ना हमारा ही नुकसान होता है, हमारा जो गुरु है वो कमज़ोर होता है। आपने ध्यान दिया होगा, ब्रह्मांड में भी यही सारे नक्षत्र, ये ग्रह हैं। उसके बाद हमारी जीवन कुंडली में भी यही ग्रह हैं। फिर दिन भी हमारे जो हैं इन्हीं ग्रहों से बने हैं। तो इन सब चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन है। ये सभी चीज़ें जो ग्रह हैं, सोम मंगल बुध, हमारी भी कुंडली में जो ग्रह हैं, ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, इन सब का एक दूसरे से कनेक्शन है। ये दूसरे आपस में एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब जिन लोगों का गुरु कमज़ोर है वो क्या करें? देखो, बहुत ज़्यादा अगर किसी का कमज़ोर है, बहुत प्रयास कर लिया और आपको यश नहीं मिल रहा है, गुरु आपका स्ट्रॉन्ग है अगर, तो आपको फेम मिलना ही मिलना, आप चाहे लाख गलती करें, लेकिन आपकी गलती ढक जाएगी अगर आपका गुरु स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको फेम ही मिलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर बहुत कमज़ोर है, आपको लग रहा है आपके बारे में झूठी-झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, बहुत गलत बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का आपको जो है व्रत रखना है, केले के पेड़ की पूजा करनी है, भगवान विष्णु को चने का दाल और गुड़ समर्पित करना है। इसके अलावा आपको केसर का दान, सुबह-सुबह जब सूर्योदय होता है ना, तो केसर का दान सूर्योदय के 1 घंटे बाद आप, मतलब सूर्योदय हो गया, पूजा पाठ आपने कर लिया, उसके तुरंत बाद आपको किसी भी ब्राह्मण को आपको केसर का दान करना है। केसर का आपको तिलक लगाना है। आप अपने तिलक में केसर घोल के उसका तिलक लगाएँगे, उससे भी आपको जो है, और उसके बाद अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको फ़ेम भी मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों का बृहस्पति कमज़ोर है, उन लोगों को दही और चावल दूसरों को खिलाना चाहिए।
और जो है चने का दाल और गुड़ लोगों को दान देना चाहिए। चढ़ाएँ भी वो जितना चढ़ाएँ उतना नहीं, किसी गरीब को आधा किलो, 1 किलो पाव भर बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें और 11 बृहस्पति ऐसा करें, आप देखेंगे कि आपको जो है फ़र्क महसूस होने लगेगा। इसके अलावा जो है आप चाहें तो 5 या 6 जो मोरपंख होते हैं उसमें पीला नॉट लगा दीजिए। पीला नॉट लगा के अपने बिस्तर के नीचे या बिस्तर के आस-पास कहीं लगा कर रखें। इससे भी आपको जो बृहस्पति है वो धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। इसके अलावा खाने-पीने में भी आपको मूली का सेवन ज़्यादा करें, साग का सेवन ज़्यादा करें। अगर आप हरी चीज़ें खाते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं खाते हैं तो आपको मूली और साग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका गुरुन है जो है वो मजबूत होता है। बृहस्पतिवार को साबुन का इस्तेमाल, प्रयास यही करें कि साबुन का इस्तेमाल आप कम से कम करें, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अ, छोटी-छोटी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं ना, तो हमारे जो ग्रह हैं वो और परिस्थितियाँ जो हमारी दोनों बदलने लगती हैं। तो आई होप कि आपके लिए लाइफ में ये सभी चीज़ें काम करें, इसी उम्मीद के साथ कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।